हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र आरटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आया है वायरिंग के प्रकार यानी टाइप ऑफ वायरिंग। तो जैसा कि आप लोग वायरिंग के बहुत सारे चीज को मटेरियल को पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोगों को जानना है केवल कि वायरिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो वायरिंग के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। और पहला है अस्थायी वायरिंग और दूसरा है अस्थायी वायरिंग। आपको भी पता होगा कि बहुत से ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम लोग अस्थायी वायरिंग को नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग अस्थायी कर देते हैं। इसलिए इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है कि अस्थायी वायरिंग और दूसरा अस्थायी वायरिंग। तो अस्थायी वायरिंग के भी दो प्रकार होते हैं। अस्थायी वायरिंग के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला है फ्लेक्सिबल वायरिंग और दूसरा है क्लिट वायरिंग। और अगर अस्थायी वायरिंग की देख लें तो वो 7 प्रकार के होते हैं। जैसे में केसिंग कैपिंग वायरिंग पीवीसी, केसिंग यानी बैटन वायरिंग, लैच शीथड वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग पीवीसी। ये 7 प्रकार के वायरिंग किसमें होते हैं? अस्थायी वायरिंग में। जब हम लोग अस्थायी वायरिंग को जानेंगे तो बाकी इन 7 के बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन आज हम लोगों को जानना है केवल अस्थायी वायरिंग। अस्थायी वायरिंग क्या है और इसका प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं, इसका हानि क्या है और इसका लाभ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अस्थायी वायरिंग क्या है। वह वायरिंग जो केवल कुछ समय के लिए, टेम्परोरी वायरिंग, मतलब कुछ समय के लिए हम लोग करते हैं, उसे अस्थायी वायरिंग कहते हैं। जैसे मेला ठेला में भी हम लोग देखते हैं कहीं पर कि कुछ समय के लिए हम लोगों को वायरिंग चाहिए और उसके 1-2 घंटे के बाद हमें वायरिंग फिर से ऑफ करना होता है, तो हम लोग अस्थायी का चयन करते हैं। तो अस्थायी वायरिंग करने के दौरान 2 चीजें प्रयोग होती है। 2 प्रकार के वायरिंग हम लोग कर सकते हैं, एक तो फ्लेक्सिबल वायरिंग, दूसरा क्लिट वायरिंग। तो आप जानेंगे फ्लेक्सिबल वायरिंग कैसा होता है। फ्लेक्सिबल जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार इसका काम भी है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। तो फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है कि लचीला वायरिंग, मतलब वैसा तार का हम प्रयोग करें जिसको अपने उपयोग के अनुसार जहां मन हो वहां मोड़ सके, यानी आवश्यकता अनुसार जिधर मन उधर हम मोड़ पाए, ऐसे ही तारों का प्रयोग करते हैं जिसमें एक ही कवर के अंदर कई तार जाते हैं। मतलब आप देखे होंगे कि एक वायर है फ्लेक्सिबल वायर और इसी के अंदर फिर 4 ठो कवरिंग तार गया हुआ है, ये इस टाइप से। अब हम लोगों को इसमें से 3 लोड कर जलाना है, तो एक ही साथ हम उपयोग कर सकते हैं। एक साथ ही 3 लोड को संयोजित कर सकते हैं। एक न्यूट्रल ले लेते हैं, 3 को फेज में, 3 लोड के लिए 3 फेज ले लेते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं फ्लेक्सिबल वायर का प्रयोग करके हम लोग जहां चाहिए, जैसा चाहिए वैसा प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। चाहे वो 2 घंटे के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए, मतलब टेम्परोरी वायरिंग जहां पर भी चाहिए, हम फ्लेक्सिबल तार के माध्यम से आसानी पूर्वक उसको हम पूरा कर सकते हैं। बस इसमें कमी इतना है कि यह देखने में सुंदर नहीं होता है, क्योंकि जहां तहां इसमें आपको दिख जाएंगे ज्वाइंट, दिख जाएंगे वोल्टेज ड्रॉप दिख जाएगा, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो रहा है। यह भी आपको अनुभव होगा कि इस वायरिंग में हमको वोल्टेज ड्रॉप अधिक मिल रहा है। सुंदरता तो बिल्कुल होती ही नहीं है। तो इस वायरिंग का प्रयोग हम लोग बहुत बार घरों में भी करते हैं। जब हम लोगों को कोई लाइटिंग वगैरह घर के बाहर लगाने होते हैं तो क्या करते हैं, घर के बोर्ड में तार डाल देते हैं और वो तार को हम खींच कर ले जाते हैं बाहर और वहाँ लाइटिंग का प्रयोग कर लेते हैं। तो उस समय वो वायरिंग क्या कहलाता है? फ्लेक्सिबल वायरिंग, क्योंकि फ्लेक्सिबल तार का हमने प्रयोग किया है और उसे जैसे तैसे खींच के ले गए हैं, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं? फ्लेक्सिबल वायरिंग कह देते हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरा जो है वो है क्लिट वायरिंग। दूसरा क्या है? क्लिट वायरिंग। यह भी एक अस्थायी वायरिंग ही है। यह क्या है? एक अस्थायी वायरिंग है, लेकिन इसको बहुत बार हम लोग देखे हैं, आप भी देखे होंगे कि घरों में भी किया जाता है और मतलब अस्थायी होने के बावजूद भी अस्थायी रूप में किया जाता है। मतलब 2-4 साल 10 साल के लिए भी इस वायरिंग का प्रयोग होती रहता है। तो ये किस प्रकार से होती है? होती ऐसे है कि जब हम लोगों को यह वायरिंग करना होता है क्लिट वायरिंग, तो क्या करते हैं, दीवारों में सबसे पहले धागे के माध्यम से नील लगा करके धागों में उसे चिन्हित किया जाता है, सेंटर तैयार किया जाता है।
और सेंटर पर 40 से 50 cm के दूरी पर जो होता है ना गिट्टी लगाया जाता है। अभी तो प्लास्टिक गिट्टी भी आने लगे हैं, पहले लकड़ी के होते थे, और उसको गड्ढा खोदकर वहां पर स्थापित कर दिया जाता था बजरी सीमेंट के माध्यम से, और उसके ऊपर फिर क्लीट को स्थापित किया जाता था। 2 वे 3 वे 4 वे ऐसा क्लीट आता था, वो लकड़ी के भी आते थे और अभी तो प्लास्टिक के भी आने लगे हैं। उसको स्थापित कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर फिर तार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, यानी एक परिपथ को तैयार कर लिया जाता है। मतलब वो परिपथ हम कहीं पर भी नया बना सकते हैं। तो यह वायरिंग क्या होता था ना कि घर में दिखता था, हमेशा ओपन रहता था, तार आपको समुचित दिख रहे हैं। कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको तार दिख जाएगा, जगह जगह क्लिट दिख जाएंगे। मतलब सुंदरता के दृष्टि से बिल्कुल हीन था, मतलब सुंदरता तो है ही नहीं। और इसमें कमी भी सबसे बड़ी ये थी कि यह जो होती है इसकी लाइफ तार की कम होती थी, क्योंकि यह ओपन होने के कारण से तार की लाइफ कम होती है। दूसरा चीज फ्लेक्सिबल वायरिंग लीजिए या क्लिट वायरिंग लीजिए, कुल मिलाकर बोले अस्थायी वायरिंग, तो इसको कुछ ऐसे स्थान है जहां पर हम लोग चाहकर भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे केमिकल क्षेत्र जहां पर लैब है और हम चाह भी लें कि वहां पर फ्लेक्सिबल वायरिंग करते हैं या क्लिट वायरिंग कर देते हैं, तो यह रंग होगा, क्योंकि वहाँ केमिकल तरह तरह के प्रयोग होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, आग की क्षेत्र होती है, इसलिए वहाँ पर हम ऐसा वायरिंग का प्रयोग कभी नहीं करते। वहाँ पर हम ऐसे वायरिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ओपन होती है। इसमें फायदा यह है कि इसमें तार कम लगते हैं, क्योंकि हर जगह ओपन होते हैं। जहाँ हमें जरूरत होती है कि हमें लोड लेना है, एक परिपथ तैयार करना है, वहीं कट कर लेते हैं, वहीं ज्वाइंट लगा लेते हैं और आसानी से हम लोग परिपथ बना पाते हैं। मतलब एक प्रकार से बोले तो ट्री प्रणाली, ट्री सिस्टम ही, जिसमें कि जहां तहां भी जोड़ लगाया जा सकता है। तो सुरक्षा के दृष्टि से यह बिल्कुल हीन है, सुरक्षा इसमें नहीं होती है। इसलिए आज के जनरेशन में घरों में भी यह क्लिट वायरिंग नगण्य हो चुकी है। अब वायरिंग नहीं होती है क्लिट वायरिंग। अब जहां पर भी कहीं पर अगर हम लोगों को सभा वगैरह करना है, 2 घंटे के लिए मीटिंग सीटिंग करना है बाहर फील्ड में, या फिर शादी विवाह फंक्शन पार्टी आदि करना है, तो हम लोग वहां पर वायरिंग करना होता है हम लोगों को, और वहां हम लोग क्लिट वायरिंग का स्थापना नहीं करते। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल वायरिंग का स्थापना कर लेते हैं कि हमें कुछ देर के लिए वायरिंग चाहिए और पुनः फिर इसे हम समेट कर रख लेंगे या ले जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि एक अस्थायी वायरिंग जो होते हैं उसका कौन कौन से लाभ होते हैं, हमें किस क्षेत्र में करना चाहिए। अगर आप कभी भी चाहते हैं कि इसका वायरिंग बड़े बड़े कार्यशाला या लैब आदि में करें, तो बिल्कुल गलत है। आप इसका वायरिंग, इस प्रकार के वायरिंग का उपयोग लैब आदि में नहीं कर सकते हैं। आप और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यह तो फ्लेक्सिबल यानी पीवीसी का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। फ्लेक्सिबल वायरिंग, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके वह तार जिसके ऊपर पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का कवर चढ़ा होता है, क्योंकि अंदर में कंडक्टर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पीवीसी का एक कवर चढ़ा होता है। लेकिन क्लिट वायरिंग जो होता है ना, इसमें हम लोग जो तार प्रयोग करते हैं वो पीवीसी वायर का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन हम लोगों को अटेंड करना होता है और क्वेश्चन के हिसाब से ही हमको तैयारी करनी होती है, इसलिए हम इसको बता देना चाहेंगे कि क्लिट वायरिंग जो होती है इसमें VIR तार का प्रयोग किया जाता है, VIR केबल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर। वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर जो थोड़ा सा पीवीसी से सुरक्षित होती है, थोड़ा सा इससे सुरक्षित होती है, परंतु उतना भी सुरक्षित नहीं है कि इसको हम लोग लैब आदि में प्रयोग कर सके। इसलिए आज आप लोग जो समझे वो अस्थायी वायरिंग, इसका प्रयोग केवल ऐसे स्थानों पर करें जहां केवल कुछ समय के लिए हमें वायरिंग स्थापना करना हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे अस्थायी वायरिंग, और अस्थायी वायरिंग में जो आप 7 प्रकार देख रहे हैं, 7 प्रकार का डिटेल जानेंगे, क्योंकि यही वायरिंग जो है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। यही वायरिंग है अस्थायी वायरिंग, जिसके माध्यम से आज टेलीफोन वायर,
या बिजली वायर, सभी प्रकार के वायर इसी के माध्यम से ले जाया जाता है। या तो घर हो या ऑफिस हो, कहीं पर भी हम लोग कौन सी वायरिंग का उपयोग करते हैं, तो वो है अस्थाई वायरिंग की। तो आज आप सब समझ पाए वायरिंग के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, अस्थाई, अस्थाई। अस्थाई में कितने टाइप, 7 टाइप, और अस्थाई में 2 टाइप। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।